हेलो एवरीवन, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मेरे ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरे मायके में, मायके के मार्केट से। तो ये देखिए, हम ज्वेलर के यहाँ आए हुए हैं। भाई को कुछ लेना है, मम्मी भी है साथ में और भाई भी है। 11 ग्राम तो ये देखिए, हम रहा ये दोनों में से कौन एक अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भाई को चेन लेनी थी, तो यहाँ पे सब लोग चेन सेलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ चेन पसंद भी हो गई थी और ले भी ली थी। उसके बाद हम सब यहाँ मार्केट चले आए हुए थे। मम्मी ने बच्चों के लिए रक्षाबंधन में पहनने के लिए कपड़े लिए, क्योंकि मैं बीमारी में आई थी तो जैसे तैसे ही मैं पैकिंग करके चली आई थी। तो मम्मी ने यहाँ पे बच्चों को रक्षाबंधन के दिन पहनने के लिए कपड़े ख़रीदे। मार्केट बारिश की वजह से शांत ही था, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ के मार्केट में, वरना यहाँ के मार्केट में बहुत भीड़ होती है। ये नासिक का मार्केट है, पर आज उतनी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी, बारिश का मौसम है। और यहाँ रिमझिम बारिश कंटिन्यू 2 महीने से हो ही रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम घर चले आए थे। तो घर वापस आते ही ये देखिए, रिमझिम फुहारों वाली बारिश चालू हो गई थी। मैं वही दिखा रही थी आपको कि बालकनी से सामने बहुत ज़्यादा हरियाली है और काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। हरे हरे पेड़ पौधों के बीच में ये सारी बिल्डिंग खड़ी हैं। तो बारिश हो रही थी, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बारिश हो रही है। बस ज़ोरदार बारिश यहाँ नहीं होती, यहाँ रिमझिम फुहारों वाली बारिश होती है। तो वैसे ही बारिश हम यहाँ भी इंजॉय कर रहे थे, मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। उसके बाद ये शाम का व्यू है, और शाम को यहाँ पे सेव पूरी बना हुआ था, तो घर पे ही ये गोलगप्पे तले गए थे। तो यहाँ पे भाभी गोलगप्पों में छोला भर रही थी। ये सारी चीज़ें घर पे ही बनी थी, पर मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया, क्योंकि अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पूरी वीडियो शूट कर पाऊँ। पर फिर भी मैं हर रोज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे भाभी चोखा भर रही थी सारे गोलगप्पों में, और मैं दही, मीठी चटनी, तीखी चटनी, हरी चटनी और साथ ही साथ में सेव डाल के सबको सर्व कर रही थी। और बच्चे दौड़ दौड़ के सभी घर वालों को सर्व करके आ रहे थे। ये देखिए, उठा के ले जा रहा है। तो ऐसे सारे घर वालों को दे के आ रहे थे और सभी को चिढ़ा रहे थे कि आपके 20 रुपये हो गए। जिन्होंने 1 प्लेट खाया उनके 20 हो गए, और जिन्होंने 2 या 3 प्लेट खाए उनके वैसे पैसे बढ़ते गए। और ये खुद भी खाने बैठा था, तो इसकी मामी इसे चिढ़ा रही थी कि तुम्हारे भी 20 रुपये हो गए, तुम भी देना, पैसे सबसे मांग रहे हो, तुम्हें भी देना पड़ेगा खाने के लिए। तो खुद के टाइम मुँह बना रहा था। तो वैसे सभी लोगों का तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये मेरे बेटे ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे हम भर रहे थे और सर्व कर रहे थे, और ये खा रहा था, तो यहीं वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद आइए कुछ फेस टू फेस बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड, चलिए कुछ फेस टू फेस बातें कर लेते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैं यहाँ पे मायके कैसे चली आई, और मैंने यहाँ पे मायके में आकर मायके से ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया। तो आप लोगों को बेसिकली ये ब्लॉग अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे पिछले 1 महीने से कोई ब्लॉग नहीं आए हुए हैं, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने से कोई ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है। सच बताऊं तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। मैंने ना तो घर के काम देखे और ना ही कोई ब्लॉग बनाया, ना ही मेरा मूड होता था कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊं और वीडियो एडिट करूं या फिर कुछ और करूं। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ तक कि जब आई फ्लू चला था तो बच्चों को आई फ्लू हो गया था, बच्चों को फीवर भी था, इस बात का भी मुझे टेंशन था। साथ ही साथ में जब आई फ्लू ख़त्म हुआ तो हाई फीवर का कि मैं भी शिकार हो गई थी, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो गया था। ससुराल में मैंने 15-20 दिनों तक ट्रीटमेंट कराया, पर वहाँ पे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैंने इंजेक्शन भी लिए, सलाइन भी चढ़ाया गया मुझे, पर जैसा कि मेरी बीपी लो हो गया था और मेरा बीपी ऊपर ही नहीं आ रहा था, और ना ही बुखार जाने का नाम ले रहा था, साथ ही साथ में खांसी भी थी। अभी भी मेरा आवाज़ बैठा हुआ है। मुझे मायके आके 2-3 दिन हो गए हैं, यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अभी बुखार तो मेरा उतर गया है, बट बाकी की सारी ट्रीटमेंट मेरी वैसी ही चल रही है, क्योंकि अब जो हो चुका है वो एक बैग तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो चुका है। तो धीरे धीरे आराम होगा,
तो मेरा हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं कोई झगड़ा करके मायके नहीं आई, या फिर मैं रक्षाबंधन के लिए भी मायके नहीं आई। सच बताऊं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे आराम के लिए बोला था। बस इसी वजह से मैं मायके आई, ताकि थोड़ा आराम मिल सके और थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो सके। मेरे मायके पक्ष के लोग और मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने मुझे यही डिसीजन दिया कि तुम मायके जाओ, मायके जाओगी, आराम करोगी, काम का टेंशन नहीं रहेगा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बस यही सोचकर मैं मायके आई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद मेरी अच्छी और बहुत छोटी ही ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से बहुत छोटी ब्लॉग बनाऊँगी। पर हाँ, कुछ ना कुछ बनाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखें और बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।